तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों इस ऐप को लेकर हमारे एक सब्सक्राइबर भाई कमेंट कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो क्या वाकई में रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करती है या अदरवाइज 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन की तरह काम करती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं कि रियल में ये लोन ऐप किस तरह से काम करती है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 2 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है वो मिनिमम 62 दिन और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात कर ले इंटरेस्ट की तो बताया जा रहा है कि 0% से लेके 36% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पर बात कर ले अगर हम डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों बताया जा रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट की बेस पर ही ये लोन एप्लीकेशन काम करती है। अब चलिए हम इस ऐप को ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर आधार नंबर। तो हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना आधार कार्ड यहाँ पर हम वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आधार नंबर एंटर कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब दोस्तों हमने जैसे ही अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा लिया है तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पैन। तो हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमारे पैन कार्ड पर जैसा नाम है वो पूरा नाम लिखेंगे और फिर से यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पैन कार्ड यहाँ पर हम वेरीफाई करवा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना पैन नंबर एंटर किया तो पैन कार्ड पर जो नाम है वो नाम ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो हमें अपना नाम जो है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा पूरा नाम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा जेंडर भी ऑटोमेटिक फिल हो गया है। यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया है जो कि हमने ईकेवाईसी के द्वारा वेरिफिकेशन कराई थी। इसके अलावा हमें बोला जा रहा है एंटर यूर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से एग्जैक्ट वही आपको एंटर करनी है। अगर आप सैलरीड है तो खुद को सैलरी एंटर करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही एंटर करनी है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी शॉप में काम करते हैं। तो जहाँ पर भी काम करते होंगे वो चूज़ करेंगे। हम महीने में कितना कमा लेते हैं तो जितना भी कमा लेते होंगे वो फिल करेंगे। हमारी जो इनकम है वो चेक में आती है, कैश में या ऑनलाइन हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वो फिल करनी है। जिस जगह पर काम करते हैं उसका एरिया पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद जिस जगह पर काम करते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे और फिर से यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ सेव डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना वर्किंग इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई यूर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर हमें एक अल्टीमेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर देख सकते हैं करंट एड्रेस आ चुका है जो कि आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर दोनों अलग अलग है तो आप चाहे तो इसे अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। हमारे केस में दोनों सेम है तो हम बॉक्स में टिक करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड यूर बैंकिंग डिटेल। तो पहले हमें अपना बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, फिर अपना आईएफएससी कोड फिल करेंगे, उसके बाद अपना ब्रांच का नाम लिखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट में नाम है वो पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना बैंकिंग डिटेल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना जैसे ही आईएफएससी कोड एंटर किया है तो बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक फिल हो गया है और हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर ली है। चलिए इसे हम सबमिट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना बैंकिंग डिटेल वेरीफाई करवा लिया ना तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक बैंक स्टेटमेंट है, इसके अलावा दूसरा जो है वो सेल्फी है।
तो अगर आप सैलरीड हैं तो आप चाहे तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, अगर आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, बैंक अगर यूज़ करते हैं, नॉर्मल सा भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो उस केस में अगर आप नॉर्मल सा भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो फिर आपको लिमिट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी है और उसके बाद फिर से यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उस केस में हो सकता है कि आपको लिमिट थोड़ा कम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ चुका है कन्फर्म ID सेल्फ एम्प्लॉयड। तो चलिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही लोन अप्लाई करने वाले हैं और देखते हैं कि वाकई में एप्लीकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड में लिमिट प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना सेल्फी वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अगर हम इस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में मात्र हमें यहाँ पर 10,000 रुपये का लिमिट अप्रूवल मिला है। समय की बात करें तो मुझे यहाँ पर 30 दिनों से लेकर के पूरे 3 महीने तक के लिए, सॉरी दोस्तों, ये 2 महीने तक के लिए ही लोन प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम मान लीजिए 10,000 रुपये का लोन अमाउंट लेते हैं तो पूरे 60 दिनों के लिए हमें यहाँ पर समय दिया जाएगा। अगर आप सैलरीड हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपको लिमिट यहाँ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही अप्लाई किया है, इसीलिए मुझे थोड़ा लिमिट यहाँ पर कम देखने को मिला है। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपये का लोन अमाउंट लेते हैं तो हमारे बैंक खाते में कितने आएंगे, टोटल हमें कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि 11,302 रुपये का टोटल अमाउंट जो है वो रिपेमेंट करना पड़ेगा। पहली जो हमारी किस्त जाने वाली है वो 5,651 रुपये का हमारी पहली किस्त है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो लगाया जा रहा है वो देख सकते हैं। टोटल 2 EMI में हमें लोन क्लोज़ करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 944 रुपये कर दी गई है। तो अगर आपको लगता है कि सही है, हमें लोन लेना चाहिए, हम समय पर इसका भुगतान कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा ना, अगर आपके पास एक नॉर्मल सा भी बैंक स्टेटमेंट है ना, तो आप उसे यहाँ पर ज़रूर यूज़ करें। उस केस में आपको लिमिट भी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा टेन्योर भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हाउ टू रीज़न लोन अप्लाई, यानी हम लोन जो अप्लाई करते हैं वो किस लिए। तो यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे कि हम इसलिए लोन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोन की जो है वो डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन अमाउंट है, कितना हमारे बैंक खाते में आएंगे, कितना टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा, हमने कब अप्लाई किया है, तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए हम यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग लेने लगेगा और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ चुका है कांग्रेचुलेसन योर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, वेट एंड रिव्यू फॉर लोन एप्लीकेशन, रिव्यू कन्फर्म फॉर यूर लोन एप्लीकेशन। यानी दोस्तों हमारा जो लोन एप्लीकेशन है ना वो अभी रिव्यू में डाल दिया गया है। कुछ सेकंड यहाँ पर लगते हैं मिनिमम। अगर आप वर्किंग आवर्स में हैं तो फिर उस केस में आपको यहाँ पर 2 से 4 घंटे लग सकते हैं, और नहीं अगर वर्किंग आवर्स में आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपको 24 घंटे तक का समय यहाँ पर लग जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। इस एप्लीकेशन का नाम है कार्ड फिन इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। अब दोस्तों ये ऐप जो है वो वाकई में रजिस्टर NBFC से लोन ज़रूर प्रोवाइड करती है, लेकिन इस ऐप में 2 दिक्कतें हैं। एक तो हमारे पास एक नॉर्मल सा भी बैंक स्टेटमेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वर्किंग ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप वर्किंग ईमेल आईडी फ्री में कैसे बना सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे आप अपना वर्किंग ईमेल आईडी फ्री में बना सकते हैं। तो फिलहाल इस ऐप के बारे में जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो हमने लाइव देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत